আমি বাসৱ সমিতি বাংগালুৰুৰ তৰফৰ পৰা আয়োজিত এই তিনিদিনীয়া যি কৰ্মশালা সেই কৰ্মশালাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত সুদূৰ কাশ্মীৰৰ পৰা কাশ্মীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক, কলা বিভাগৰ ডিন প্ৰফেসৰ জামান আজৰুদ ছাৰ আহিছে। বাংগালুৰু কৰ্ণাটকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যাপক প্ৰফেসৰ সিদ্ধনা লাংগুটি ছাৰ আহিছে, তেখেত ভাষা গৱেষক। লগতে কন্নড় ভাষাৰ গৱেষক ভাষাবিদ প্ৰফেসৰ ডক্টৰ শকুন্তলা লাংগুটিজিও আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। লক্ষ্য এটা যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 1000 বছৰ আগৰ শৰণসকলৰ যি বচন, যি সিদ্ধান্তসমূহ, সেই সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকাশিত ৰূপত ওলাই আহিল 1923 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আৰু সেইখিনিক সমগ্ৰ ভাৰতীয় ভাষা তথা বিদেশী ভাষালৈ ৰূপান্তৰণৰ উদ্দেশ্যে যি এটা ৱৰ্কশ্বপ বা কৰ্মশালা বিভিন্ন ঠাইত হৈ আহিছে। ইতিমধ্যে 23টা ভাষালৈ অনুদিত হৈছে যি বচন, বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ। তাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ভাষাত আৰু কেইবাটাও ভাষাত হৈ আছে, আৰু নেপালী ভাষাটো এখেতসকলে এটা যোজা চলাই আমাক যোগাযোগ কৰিছিল, আৰু আমি সেই কাৰ্যত নিয়োজিত হৈছোঁ। ভাৰতীয় ভাষাৰ বাহিৰেও বিদেশৰ বিভিন্ন ভাষা, প্ৰায় 9টা ভাষাত এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। আজিৰ আমাৰ উদ্দেশ্য যে আমাৰ যি এই বচন তাক আমাৰ নেপালী ভাষী লোকসকলৰ হাতত তুলি দিয়াৰ আগ্ৰহেৰে বা তেখেতসকলৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ যি মানৱ, তাৰ আজি প্ৰথম প্ৰয়াস। আমি তেখেতসকলৰ পৰাই জানো তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য কি। এই যি বাসৱ সমিতি অথবা বৈষ্ণৱ যি অনুবাদৰ যি এটা যুদ্ধই কওঁ, সেই যুদ্ধত তেওঁলোক কেনেকৈ নামি পৰিছে আমি তেখেতসকলৰ জানিব পাৰিম। ধন্যবাদ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सामने हैं और हम यहाँ विश्वनाथ घाट पे हैं। ये जो वचना लिटरेचर है, इनफैक्ट 12वीं सदी में बसवेश्वरा ने जब फाइनेंस मिनिस्टर होके उसको त्याग दिया और आए लोगों के हालात, लोगों की समस्या, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक उन लोगों की जो लोगों को अपने तौर पे उनकी लेवल पर आके उनको समझाते थे कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसमें सारा मैसेज जो है वो ह्यूमनिज्म का है, ह्यूमैनिटी का है, कोई बयस नहीं, कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे आज हम कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, उन्होंने 12वीं सदी में इसका आइडिया दिया। आज हम कहते हैं कि आदमी को कमा के खाना चाहिए, उन्होंने 12वीं सदी में दिया। आज हम चिल्ड्रंस राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने 12वीं सदी में इसकी निशानदेही की। फिर किस वजह से या किसी तरह से यानी ड्यू टू सर्टन काजेस ये लिटरेचर 800 साल तक बंद ही रहा, लेकिन 800 साल के बाद फिर लोगों ने इसकी तरफ फिर तवज्जो की और इसको सामने लाया, और अल्टीमेटली इधर इस सदी में यानी ये जो 20वीं सदी है इसमें कोशिश की गई और ये लिटरेचर सामने आ गया। जब ये महसूस हुआ कि इंसानियत का ख़जाना है, इट्स अ ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो सोचा कि वाई शुड इट बी कन्फाइंड टू कर्नाटका ओनली, टू कन्नडिकाज ओनली। इसको पूरे मुल्क में फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसलिए वो ट्रांसलेशंस किए। पहले तो इस पर हमारे दोस्त लेट प्रोफेसर कलबुर्गी ने काम किया, उसने एक वॉल्यूम हज़ारों में से 2500 का एक वॉल्यूम तैयार किया, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बासवा समिति है इसकी बुनियाद रखी है हमारे लेट डॉक्टर बीडी जट्टी ने। बीडी जट्टी हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। देन ही वाज गवर्नर पांडिचेरी, गवर्नर उड़ीसा, एंड देन मिनिस्टर, एंड देन चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट ऑल्सो। वेरी पायस पर्सन, पायस यानी वो गॉड फियरिंग और ह्यूमेन वी शुड से। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और इसके प्रेसिडेंट जो आजकल हैं, जैसे जनाब अरविंद जट्टी जी, अरविंद जट्टी इज़ एन इंजीनियर, लेकिन इस काम में उनको ऐसी दिलचस्पी पैदा हुई,
सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग गए। फिर ये जब सोचा गया कि ये पूरे मुल्क में, अब हिंदुस्तान की एक ख़ास खूबी है, इफ़ यू सी द होल वर्ल्ड बुक ऑफ लिटरेचर, इवन द वर्ल्ड बुक, वर्ल्ड को एज अ बुक ले लें तो उसमें आपको डिफरेंट कल्चर्स नज़र आएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस नज़र आएंगी। इसी तरह से इंडिया जो है, इन अ वे इट इज़ एन एवरेज एडिशन ऑफ द होल बुक ऑफ वर्ल्ड बुक, जहाँ इतने कल्चर्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं कि अगर हमें कोई मीडियम न मिले तो एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो था, चूँकि ये बहुत अच्छा हमारा सरमाया है जिसको हम कैश कर सकते हैं, जिसको हम अपनी प्रोजनी की ट्रेनिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये लिटरेचर हमने सोचा कि तमाम लैंग्वेज में आना चाहिए। जब इंडियन लैंग्वेज कंप्लीट हुई, देन समहाउ आई वाज आल्सो देयर, ये ख्याल आया कि ये हम अपने तक ये इल्म जो है, नॉलेज जो है, यू आर कस्टोडियंस ऑफ नॉलेज, वट एवर यू नो यू हैव टू मेक इट रीच अदर्स। और ये पायस चीज़ें जो है इनको तो और पहुंचना चाहिए। हमने ये ख्याल किया कि लोगों ने मिलके कि इट शुड गो टू अदर लैंग्वेज ऑल्सो, टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो हमने शुरुआत की अरबिक से, हमने पर्शियन से शुरुआत की, उसमें वो छप चुके हैं। फ्रेंच तकरीबन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। चाइनीज़ मंदारिन दैट ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट। स्पेनिश पे काम हो रहा है, जर्मन पे काम हो रहा है। और ये नेपाली जो है, नेपाली की खुसूसियत है, इट्स इन आवर 8th शेड्यूल। ये एक हमारी भाषा भी है और एट द सेम टाइम हमारी हमसाया एक कंट्री की, जिसके साथ हमारे हमेशा हमसाया ताल्लुकात रहे हैं, नेबरली, एज अ गुड नेबर, उनकी भी लैंग्वेज है। सो इसकी ड्यूअल अहमियत है। जैसे उर्दू है, उसकी ड्यूअल अहमियत है, हमारे भी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे मुल्क में भी है। अच्छा, अरबिक है, उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम लोग के नहीं, मुस्लिम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और बाहर तो है ही। इसीलिए हमने सोचा कि इसको नेपाली में किया जाए। एंड आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर उपाध्याय जी से जब हमने कहा, इन्होंने कहा अच्छा आप आइए। मैंने कहा आप 4 ट्रांसलेटर्स चुनिए। इन्होंने क्रीम जो थी ना यहाँ आपके यहाँ, उनको चुना। और हमने, देखिए अपरटली आप सोचेंगे हमने सिक्किम को क्यों नहीं चुना, हमने दार्जिलिंग को क्यों नहीं चुना, हमने शिलांग को क्यों नहीं चुना। लेकिन आसाम के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ नेपाली इतनी चलती है और लोग बड़े विद्वान हैं यहाँ नेपाली के। इसलिए हमने सोचा वहाँ तो सब जाते हैं, हम ऐसी जगह पे जाएं जो थोड़ा अलग लगे। तो ये लिटरेचर जो है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है एथिकल, अखलाक, मॉरल, ताकि आदमी औरतों की इज़्ज़त करे, लेडीज़ को रिस्पेक्ट दे, बच्चों की परवरिश करे, बुज़ुर्गों की दूसरों पे डाका न डाले, दूसरों की कमाई हुई मेहनत से वो अपने लिए इस्तेमाल न करे। इससे इसका ऐसा वजूद है। इस वजह से हमने चाहा कि इसमें भी हो, नेपाली में भी। वी आर थैंकफुल टू प्रोफेसर उपाध्याय जी, इन्होंने जिन लोगों को चुना है। हमें एक एक का नाम लूँ तो आपका वक्त चला जाएगा। तो इस तरह से ये नेपाली में आएगा यहाँ से। फिर भी हम देखते हैं अगर कोई और लैंग्वेज भी इस एरिया में हो। आसामीज़ में पहले हो चुका है, आसामीज़ वॉल्यूम आप देख रहे हैं, आसामीज़ में, बंगला में, अच्छा, और इसी तरह से उड़िया में, सारी इंडियन लैंग्वेज में हो चुका है। इवन कश्मीरी एंड डोगरी ऑल्सो, और तेलुगु वेलुगु भी। ये नेपाली नहीं हुआ था। ये अच्छा है कि ये मौका मिला। और हम यहाँ आसाम की एक खूबसूरत टाउन है, आपको ताज्जुब होगा, हम गुवाहाटी नहीं गए इस काम के लिए, हम डिब्रूगढ़ नहीं गए, हम तेजपुर भी नहीं गए, हम विश्वनाथ आए। वो इसलिए नहीं कि विश्वनाथ में सिर्फ उपाध्याय जी हैं, दूसरे लोग भी जो हमें मिले यहाँ बहुत ही वार्म, बहुत ही वार्म और बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने वाले। इवन वी कुड फाइंड ह्यूमेन वेटर्स एंड होटल ओनर्स, वेरी ह्यूमेन। इवन शॉपकीपर, जिससे हमने जो चीज़ मांगी बहुत वाजिबी दाम उसने बताए। उसने कहीं कोई ये नहीं देखा कि बाहर से आए हैं चलो औने पौने कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं है। वी आर सो थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आप आए। इस तरह से लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि नेपाली में भी एक ऐसा वॉल्यूम आ रहा है जिसका एथिकल वैल्यू है, मॉरल वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है। ये इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का एक ट्रेजर है जिससे कोई भी ले सकता है। जैसे फल होता है ना, किसी दरख्त पे सब खा लेते हैं। समझ लीजिए कि ये फल ऐसा है, मीठा है और वो सूट करता है
हर एक खा सकता है इसको थ्रू नॉलेज। थैंक यू। ये भारत के कर्नाटक राज्य जो आज है, सो कर्नाटक राज्य का ये साहित्य जो है वचन साहित्य, ये ओरिजिनली इट इज़ इन कन्नड़ा, वचन साहित्य, ये पहला ग्रंथ। सो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में उन दिनों चालुक्य साम्राज्य था हिस्टोरिकली। तो उस चालुक्य साम्राज्य का अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री बसवण्णा थे। बसवण्णा को बसवेश्वर भी बोलते हैं। सो बसवण्णा चालुक्य साम्राज्य के राजधानी जो बसव कल्याण था, सो बसव कल्याण राजधानी में चालुक्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री थे। वो साहित्यकार भी थे। वचन साहित्य का निर्मापक बसवेश्वर यानी बसवण्णा ही थे। सो उन्होंने अनुभव मंटप नामक दुनिया का प्रप्रथम प्रजाप्रभुत्ववादी संसद का निर्माण किए थे। उसे अनुभव मंटप बोलते थे 12वीं शताब्दी में। सो उस अनुभव मंटप में 770 विद्वान शरण लोग थे। उनमें इक्वली शरणियाँ भी थी, स्त्री और पुरुष दोनों की समानता अनुभव मंटप में। आजकल जो हमारे संसद में स्त्रियों के लिए इतना परसेंटेज चाहिए, ऐसे हो रही है चर्चा। सो बसवेश्वर जी ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवकाश दिए थे अपने अनुभव मंटप प्रप्रथम संसद। सो दुनिया में हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का ब्रिटिश पार्लियामेंट ही प्रथम पार्लियामेंट ऐसे बोलते हैं, क्योंकि 1215 में अंग्रेज़ों का पार्लियामेंट, लेकिन बसवेश्वर जी का जो पार्लियामेंट हमारा भारत देश में प्रथम है 1140 में। सो अंग्रेजी पार्लियामेंट से पहले 75 साल पहले भारत ही ये पार्लियामेंट ने अनुभव मंटप का नींव डाला। सो इसलिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जब इंग्लैंड गए थे, उस समय थेम्स नदी के किनारे पर बसवेश्वर जी का जो मूर्ति अनावरण हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानी भी थे। उस समय मोदी जी ने कहा कि आपका जो है ना अब दूसरा बन गया, हमारा भारत का बसवेश्वर जी का अनुभव मंटप ही दुनिया का प्रथम संसद है, प्रजाप्रभुत्व मादरी का, डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं। सो बसवेश्वर ही दुनिया का प्रथम प्रजाप्रभुत्व मादरीय संसद स्थापना की। सो आज जो हम भारत मंटप नया संसद का नाम लिखा है ना, भारत, ये तो हमारा देश का नाम, मंटप जो है बसवेश्वर का अनुभव मंटप प्रथम पार्लियामेंट से ही वो मंटप नाम इधर हमारा देश का पार्लियामेंट को रखा गया है। मोदी जी ने अपना भाषण में ये उल्लेख किया है। सो जो है बसवेश्वर जी का अनुभव मंटप, उसमें उन दिनों 770 सदस्य थे अनुभव मंटप में। कश्मीर से लेकर केरल तक, इधर गुजरात से लेकर आसाम तक। सो भारत के, सो उन दिनों जम्बू द्वीप बोलते थे भारत को। सो भारत वर्ष के सभी राज्यों के, सभी प्रदेशों के चिंतक लोग, आध्यात्मिक लोग, योगी लोग उधर बसवेश्वर के अनुभव मंटप में आकर सदस्य बने। सो वचन लिटरेचर जो है, वचन साहित्य, वचन दर्शन भी बोलते हैं फिलोसॉफिकल टर्म से, वचन फिलॉसफी, वचन मेटाफिजिक्स एंड वचन मिस्टिसिज्म, 3 शब्द है ना, वचन। सो 3 वचन, व यानी फिलॉसफी, तत्वज्ञान, च यानी मेटाफिजिक्स सिद्धांत, न यानी नयनिसु यानी मिस्टिसिज्म दर्शन। सो इस प्रकार वचनों में तत्वशास्त्र भी है, सिद्धांत भी हैं और दर्शन यानी मिस्टिसिज्म, अंतरंग अनुभाव, उसे मिस्टिसिज्म बोलते हैं। सो वचन, इसमें सामाजिक न्याय भी है, स्त्री पुरुष समानता का भी है, और अस्पृश्यता निवारण 12वीं शताब्दी में ही बसवेश्वर ने किया था। चाहे वो मादार चन्नैया हो, डोहर कक्कैया हो, ऐसे निम्न जाति के उन दिनों जो लोग थे, उनको भी बसवेश्वर में गौरव रूप से शरण मांगकर अपने अनुभव मंटप में बुजुर्ग के तरह गौरव देती थी। सो बसवेश्वर के दर्शन और जो वचन साहित्य जो आज हमें मिला है, सो इसमें समानता है,
और बंधुत्व है और मानवीयता है। सो सभी प्रकार के आज जो हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ बोलते हैं, विश्व मौल्य बोलते हैं, वो सभी मौल्य इस वचन वाङ्मय में, वचन साहित्य में है। सो इसलिए 800 साल तक ये अनजान में थे, कोई नहीं जानता था। कर्नाटक में कन्नड़ में होने के कारण ये भारत में या दुनिया भर में इसका पता ही नहीं हुआ था। सो 100 साल पहले 1923 में पहला वचन संपुट प्रकट हुआ। डॉक्टर फोगू हड़कट्टी नामक संशोधना पितामह वचन साहित्य का 1923 में। इसलिए इस ग्रंथ का शतमानोत्सव भी 2023 में अभी हो रहा है कर्नाटक में। सो वचन साहित्य 900 पहले प्रकाशित हुए थे बसवेश्वर के ज़माने में। आज 900 साल के बाद वचन साहित्य दुनिया भर में परिचय हो रहा है। पहले भारत में परिचय होना था, इसलिए वचन पहले संस्कृत में भी अनुवाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, सभी भारतीय शायद कम से कम 30 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। अब विदेशी भाषाओं भी अनुवाद हो रहे हैं। फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, मंदारिन यानी चीनी भाषा आदि, ग्रीक आदि भाषाओं में अनुवाद काम हो रहा है। सो नेपाली भाषा जो है, आज जो हमें पता हो गया है कि नेपाली भाषा का भी ओरिजिनल हमारा ही देशी है। सो अब नेपाली दोनों देशों का, चाहे वो नेपाल का भी हो, वहाँ के लोगों को भी ये पता होना चाहिए हमारा देश का जो साहित्य है, जो तात्विक संस्कृति है, नागरिकता है, सभी बसवेश्वर जी के इस वचन में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आप सुने हैं। सो डॉक्टर राधाकृष्णन अपने अंतिम दिनों में बताया कि द क्रीम ऑफ वर्ल्ड फिलॉसफी इज इंडियन फिलॉसफी। दुनिया भर का जो तत्वशास्त्र है, इस दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं। सो द क्रीम ऑफ वर्ल्ड फिलॉसफी इज इंडियन फिलॉसफी। द क्रीम ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज वचन फिलॉसफी। सो सारा देश का जो विद्वान लोग 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप में आकर 36 साल तक अनुभव मंडप रहा था। 1140 से 1167 तक 36 साल अनुभव मंडप में सारा देश के विद्वान लोग, शरण लोग बोलते हैं हम कन्नड़ में। सो विद्वान अनुभवी लोग, संत लोग कर्नाटक के अनुभव मंडप में आए थे। उनमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से और इक्वली, नॉट 40%, 30%, 20%, ऐसा नहीं, स्त्री पुरुष समान रूप से अनुभव मंडप में सदस्य बने। अपने अपने अनुभव, लोकानुभव और अंतरंग का जो आध्यात्मिक अनुभव, दोनों को मिलाकर ये वचन साहित्य जो है हमारा बाहिरंगिक अभिवृद्धि को भी संदेश है, अंतरंग की साधना का भी संदेश है। यही वचन लिटरेचर, वचन दर्शन, वचन साहित्य आदि शब्दों से अब दुनिया भर में परिचय हो रहा है। सो अब यहाँ जो हमारे बुजुर्ग अदर इस अनुवाद योजना का चेयरमैन भी रहे हैं, डॉक्टर झमन अजुर्दा जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और हमारा देश का जो साहित्य अकादमी के गवर्निंग बॉडी में भी 10 साल तक काम किए हैं। सो 4-5 भाषाओं का विद्वान भी रहे हैं इस अनुवाद योजना को। सो 2008 ईस्वी में यह योजना शुरू हुआ। 2008 ईस्वी में योजना निर्णय हुआ था। पहला ग्रंथ 2012 ईस्वी में प्रकट हुआ। उसके बाद 2012 से आज 2023 तक मोर देन 37 लैंग्वेजेस में हो चुका, 37 भाषाओं में प्रकट हो चुके हैं। अभी हमारा अध्यक्ष जो अरविंद जेती जी हैं, कर्नाटक में बेंगलुरु बसव समिति के अध्यक्ष, सो उनकी इच्छा है कि अब आगे 2 साल में सो दुनिया भर के भारतीय भाषाओं को लेकर 50 भाषाओं में अनुवाद होनी चाहिए। सो अभी काम हो रहा है। अभी 13 भाषाओं का अनुवाद पूर्ण हुआ तो 50 भाषाओं में यह वचन साहित्य यानी ये जो संदेश है, जो बाबा जी ने अभी तक बताया कि इसमें नैतिक संदेश भी है, सामाजिक संदेश भी है, शैक्षणिक संदेश भी है, आध्यात्मिक संदेश भी है, यौगिक संदेश भी है।
सो 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी उसे विश्वगुरु मानते हैं कर्नाटक में और दुनिया भर में। इसलिए आज जो विश्वगुरु भारत जो शब्द प्रचलित है, जब तक बसवेश्वर के विचार हैं, ये विचार भारत को विश्वगुरु करने के लिए ही जुड़ा हुआ है। सो बसवेश्वर जाति रहित, देखिए ये शब्द, जाति रहित धर्म सहित जीवन बिताना चाहिए। बसवेश्वर का यही संदेश है। मानव कुल एक है, सकल जीवों की भलाई करने का संदेश इस वचनों में है। सो यहाँ कोई वर्ण भेद नहीं है, वर्ग भेद नहीं है, आश्रम भेद नहीं है, वर्ग वर्ण आश्रम और लिंग भेद भी नहीं है। सो ये समानता का संदेश देता है वचन। वचन यानी फिलॉसफी, इसे बसव फिलॉसफी भी नाम से भी जाना जाता है दुनिया भर में आजकल। सो 770 संत शरण लोगों का संगम ही वचन संगम है, वचन साहित्य है। सो ये संदेश दुनिया भर को आवश्यकता है। आजकल दुनिया में ज्ञान है, विज्ञान भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन सुज्ञान की कमी है दुनिया में। सुज्ञान की कमी के कारण दुनिया में जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, परस्पर मतभेद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, देश के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, भाषाओं के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन बसवेश्वर का संदेश है, ऐसा झगड़ा मत करो। दुनिया भर के मानव कुल एक ही है। इस दुनिया में आज 800 से ज़्यादा करोड़ लोग हैं। मोर देन 800 crores ऑफ पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। सो वी आर ऑल वन। भगवान भी एक ही है, बसवेश्वर का संदेश है। गॉड इज़ वन एंड नेम्स आर मेनी। देवनोब नाम हलव, उनका कन्नड़ में एक कहावत है, गॉड इज़ वन नेम्स आर मेनी। इस विश्व में एक तत्व है, चेतना तत्व है, एनर्जी है, शक्ति है, वो एक ही है। वो उस शक्ति को अपने अपने प्रेम से हम एक एक नाम से हम पुकारते हैं। सो इसलिए भगवान के नाम पर झगड़ा मत करो, धर्म के नाम पर झगड़ा मत करो, और वर्ग भेद, अमीर गरीब या ब्राह्मण या अस्पृश, वो वर्ण भेद, स्त्री और पुरुष ये लिंग भेद, और सन्यासी और संसारी ये भी भेद थे इस देश में। सो बसवेश्वर जी सभी भेदों को मिटाकर हम सब एक हैं, हम सब काम करना चाहिए। कायक बोलते हैं बसवेश्वर, कायक यानी वर्क, इट शेल्फ इज हेवन, कायक वे कैलास। कायक करने कर से ही कायक का जो फल मिलता है, उस फल को अकेला नहीं भोगना चाहिए। बसवेश्वर का संदेश है, उस फल को दुनिया भर में हम दासोह रूप से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कायक तत्व से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दासोह तत्व से। जो कार्ल मार्क्स के बारे में बोलते हैं नहीं, बसवेश्वर वही संदेश देते हैं। वो सिर्फ डिविनिटी भी है, कायक तत्व जो है डिविनिटी भाव से ही करना चाहिए। सो इस तरह बसवेश्वर का तत्व जो है, नैतिक संदेश, सभी प्रकार के संदेश हैं। आजकल जो युवा लोग भटक रहे हैं दुनिया भर में, सो उन युवा लोगों को भी संदेश वचनों में है, वचन साहित्य, वचन तत्व, वचन दर्शन में है। इसलिए इस संदेश को दुनिया भर में परिचय कराने के लिए यह योजना 2008 से शुरू हुआ है। अभी 2025 तक दुनिया भर के यानी भारत की भाषाओं को लेकर 50 भाषाओं में यह पूर्ण करने की इच्छा यानी संकल्प किया है हमारा बसव समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जत्ती जी। सो उनके संकल्प से ये काम हो रहा है। ऐसे विद्वान लोग, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, पर्शियन हो, कश्मीरी हो, सभी और संस्कृत के भी मशहूर पंडित हैं। सो सभी भाषाओं को जानते हैं और पंडित भी हैं। उनकी मार्गदर्शन में ये योजना आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। আমাৰ যি বাংগালোৰস্থিত বাসৱ সমিতি, বৈষ্ণৱ সমিতি, আচলতে বাসৱ সমিতিৰ এই वचन अनुवादर जी मिशन, সেই মিশনত नेपाली भाषाলৈ অনুদিত কৰাৰ যে মিশন, সেই মিশনত মোৰ লগত সহযোগী হিচাপে ট্ৰান্সলেটৰ অথবা অনুবাদক হিচাপে আছে
আমাৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা প্ৰাপক অৱসৰী শিক্ষক পূৰ্ণ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰ, সাহিত্য একাডেমি যুৱ বঁটা প্ৰাপক অঞ্জন বাস্কুটা ছাৰ, নাট্যকাৰ শিক্ষক কৃষ্ণলীল কাৰ্কি, শিক্ষক তথা ব্যংগ ৰচনাকাৰ কবি অৰ্জুন নিৰলা, আৰু আমি লগতে আমাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা গজলকাৰ অনুপ শৰ্মাকো আমাৰ এই টিমটোত আমি সামৰি লৈছোঁ। ধন্যবাদ।